नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 22 मई शनिवार दोपहर की राजस्थान की 10 बड़ी खबरें। राजस्थान के कोटा में दिन में भीषण गर्मी के बाद शाम होते होते अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। तेज हवाएं चली और उसके बाद करीब आधे घंटे तक हुई जोरदार बारिश से भामाशाह अनाज मंडी में लहसुन, गेहूं सहित अन्य जिन्सों को बेचने पहुंचे किसानों के अरमानों पर पानी फिर गया। किसान मंडी परिसर में खुले में पड़े गेहूं और लहसुन को बारिश से बचाने की जुगत में लगे रहे, लेकिन कुछ देर ही बरसी बारिश में बड़ी मात्रा में मंडी में पड़ा लहसुन और गेहूं भीग गया। देश में ताउते तूफान ने भले ही जोधपुर जिले को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया हो, लेकिन इसने शहर के हैंडीक्राफ्ट उद्योगपतियों का करोड़ों का नुकसान जरूर कर दिया है। गुजरात के पोर्ट पर ताउते तूफान ने भारी तबाही मचाई है, जिससे जोधपुर हैंडीक्राफ्ट के 300 कंटेनर अस्त व्यस्त हो गए हैं। इस तूफान से दूसरी दिक्कत ये सामने आ रही है कि पोर्ट 1 जून तक बंद होने से हैंडीक्राफ्ट उद्योगपतियों के ऑर्डर कैंसिल होने या डिलीवरी में देरी होने की आशंका है। राजस्थान में कोरोना काल का सबसे बड़ा सवाल, आखिर कब आएगी हर्ड इम्यूनिटी। विशेषज्ञों की माने तो जब तक 70 से 90% आबादी को टीके की दोनों डोज नहीं लग जाएगी, तब तक हर्ड इम्यूनिटी आएगी। प्रदेश की आबादी करीब 8 करोड़ है। 16 फरवरी से शुरू टीकाकरण में अब तक कुल 1,55,00,000 डोज लगी है। इनमें भी महज 31,36,000 को ही दोनों डोज लगी है। प्रतापगढ़ में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष के मार्गनिर्देशन में जिला सचिव शिव प्रसाद तंबोली ने शुक्रवार को प्रतापगढ़ जिला कारागृह का निरीक्षण किया, जिसमें साफ सफाई, भोजनशाला का निरीक्षण किया। भोजनशाला में कार्य करने वाले कार्मिकों को निर्देश प्रदान किए गए कि नियमित रूप से मास्क का इस्तेमाल किया जाए, भोजनशाला को भी नियमित रूप से सैनिटाइज किया जाए। उन्होंने जिला कारागृह में संचालित डिस्पेंसरी का भी निरीक्षण किया। टोंक में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के कारण बेकाबू हुए हालातों व कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए स्वायत्त शासन विभाग की ओर से नगर निकायों के सहयोग से ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्थापित किए जाने के कार्यादेश जारी करने के बाद भी निर्माण कार्य शुरू तक नहीं किया गया है, जबकि घोषणा के साथ दावा किया गया था कि इसके निर्माण का कार्य जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। देश में संसदीय लोकतंत्र अपनाने का मुख्य कारण इसकी विविधता है। आईटी को राजीव गांधी ने बहुत मजबूत बनाया, लेकिन आज उसी का दुरुपयोग करके विपक्ष की और विरोध की आवाज को दबाया जा रहा है। ये बात विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने अजमेर में राजीव गांधी स्टडी सर्कल और राष्ट्रीय सेवा योजना के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार में कही। लोकतंत्र में संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता जरूरी है विषय पर बोलते हुए डॉक्टर जोशी ने कहा कि देश में संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करके संसदीय लोकतंत्र की समाप्ति के प्रयास जारी हैं। राजस्थान में एक तरफ तो कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर एक नया खतरा म्यूकोमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के केस तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। राज्य में अब तक ब्लैक फंगस के 700 केस मिल चुके हैं। शुक्रवार देर शाम स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने डोर टू डोर सर्वे कर मरीजों को चिन्हित करने के आदेश दिए हैं। कोरोना की बात करें तो राजस्थान में 35 दिन बाद शुक्रवार को 7,000 से कम 6,225 केस मिले हैं, जबकि 129 लोगों की मौत हो गई। कोटा में कोरोना संक्रमण के बाद ब्लैक फंगस बीमारी लोगों को सताने लगी है। अस्पतालों में मरीज आने लगे हैं। शुक्रवार को एमबीएस की न्यूरो इंटरवेंशन ओटी में ब्लैक फंगस का पहला ऑपरेशन हुआ। एएनटी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर आर.के. जैन ने एक 32 वर्षीय मरीज का ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद टिश्यू को बायोप्सी जांच के लिए भेजा गया। डॉक्टर आर.के. जैन ने बताया कि युवक के फंगस कम दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में शुक्रवार देर रात ऑक्सीजन प्लांट से सेंट्रल लाइन में आपूर्ति बाधित हो गई, जिससे कई मरीजों की जान पर बन आई। कोविड वार्ड में अफरा तफरी मच गई। मौजूद रेजिडेंट्स ने ऑक्सीजन सिलेंडरों की वैकल्पिक व्यवस्था कर राहत दी। बताया जा रहा है कि बाद में लाइन से ऑक्सीजन आपूर्ति सुचारू कर दी गई। इस दौरान कई मरीजों की हालत बिगड़ गई, लेकिन अस्पताल प्रशासन की ओर से कोई अधिकृत जानकारी नहीं दी गई है। प्रतापगढ़ में कोरोना के संक्रमण काल के दौरान ऑक्सीजन की कमी, दवाओं की कमी को लेकर सरकार और प्रशासन का पूरा जोर एलोपैथी पद्धति पर है, लेकिन इस बीच पुरातन समय से कार्य कर रही आयुर्वेदिक उपचार पद्धति कोरोना संक्रमण के उपचार में अधिक कारगर साबित हो रही है। ऐसे में कोरोना संक्रमण के बाद नेगेटिव हुए लोगों में दवाइयों के दुष्प्रभाव के चलते कई बीमारियों की आशंका के कारण अब लोगों का रुझान आयुर्वेद पद्धति के उपचार की तरफ बढ़ रहा है।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।